नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना चैनल पीटीएफ न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर अक्सर गैंग वॉर की खबरें लगातार निकलकर सामने आती हैं। आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले दिल्ली में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाशों ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में बहुत ही बुरी तरह से की थी। उसके बाद टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाशों ने, खासतौर से कई ऐसे बदमाश हैं, अब टिल्लू ताजपुरिया की हत्या जो हुआ था वहाँ पर, उनका बदला लेने के लिए अक्सर गोगी गैंग के बदमाशों को मारने के नियत से रेकी करती हैं और जब मौका मिलता है तो उन्हें मार दिया जाता है। इसी कड़ी में आपसे कुछ दिन पहले दिल्ली के ही आउटर दिल्ली के इलाकों में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाशों ने जितेंद्र गोगी गैंग के एक बदमाश की हत्या की थी। और इस हत्याकांड के बाद ये कहा जाने लगा था कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का बदला उसके गैंग के बदमाशों ने ले लिया है और इसमें कई नाम निकलकर सामने आए थे। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के उस बदमाश को पकड़ा है जिसने गोगी गैंग के बदमाश अमित लकड़ा की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी है। तो क्या है पूरी कहानी, आपको बताने की अगर मैं कोशिश करूं तो देखिए, सबसे पहले दिल्ली में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया की मौत के बाद भी गैंग वॉर का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा है। दिल्ली पुलिस को गैंगस्टर अमित लकड़ा की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये 2 वो आरोपी हैं जो टिल्लू ताजपुरिया गैंग के हैं और उन्होंने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का बदला लेने के लिए ही जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश अमित लकड़ा की हत्या की थी। इन बदमाशों के नाम नरेंद्र उर्फ खिल्ला, जिसकी उम्र 24 साल है, और एक लड़का और है अंकित जैरासी, जिसकी उम्र 22 साल है। इन्हें पुलिस ने दिल्ली के मुंडका में गोगी गैंग के जो बदमाश की हत्या हुई थी उसमें साजिश होने के बाद गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने दरअसल बताया है कि अमित लकड़ा की हत्या की साजिश रचने वाले बबीहा गैंग और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दोनों बदमाशों को एक मुखबिर तंत्र से सूचना मिलने के बाद दिल्ली के रोहिणी इलाके में फिरनी रोड के पास से गिरफ्तार किया। दरअसल इन्हें सूचना मिली थी कि फिरनी रोड के पास ये आने वाले हैं और फिर इस मामले में जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त हैं प्रणव तायल, उन्होंने कहा है कि गुप्त सूचना जब उन्हें मिली उसके आधार पर पुलिस की टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक जाल बिछाया और रात तकरीबन 8:20 हो रहे थे जब टीम ने कराला फिरनी रोड पर मोटरसाइकिल पर 2 लोगों को जाते देखा। पुलिस ने दोनों से रुकने के लिए कहा, लेकिन खिल्ला और जौरासी ने ऐसा करने के लिए कहे जाने के बावजूद भी पुलिस के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके उलट दोनों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। अब जब पुलिस टीम पर गोलीबारी करनी शुरू की इन्होंने, तो फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के पैरों में एक गोलियां लगी हैं। अब देखा जा रहा है कि जो पुलिस ने कहा है कि सोनीपत का रहने वाला नरेंद्र उर्फ खिल्ला टिल्लू ताजपुरिया गैंग का है, जबकि बम्बिहा गैंग के जो बदमाश हैं, जो पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर था, उनके बदमाशों के संपर्क में था और उसने ही अमित लकड़ा की हत्या जो है करने की योजना बनाई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि पानीपत का जो दूसरा शूटर है वो रहने वाला है जौरासी, वो भी कथित शार्प शूटर अंकित जौरासी वो व्यक्ति था जिसने लकड़ा की हत्या के लिए 2 शूटर निहाल और तुषार को गैंग में भर्ती किया था। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि निहाल को 13 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि तुषार को 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था इस मामले में। अब देखिए पूरी कहानी में अगर आपको बताऊं, जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया ये दिल्ली के ऐसे दोनों बदमाश हैं जिनके गैंग के बीच में पिछले 14 सालों से दुश्मनी चली आ रही थी। कहा जाता है कि पहले किसी ज़माने में दोनों एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनके बीच में दुश्मनी हुई और दुश्मनी ऐसी हुई कि दोनों ही गैंग के बदमाश एक दूसरे की हत्या करने की फिराक में रहते थे। लेकिन साल 2021 में सितंबर का महीना चल रहा था, 24 सितंबर की वो तारीख थी जब दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी, जो इस गोगी गैंग का सरगना था, उसकी कोर्ट में पेशी थी। उस वक्त टिल्लू ताजपुरिया ने अपने गैंग के बदमाशों के साथ और नीरज भवाना का एक साथी है नवीन बाली, इनके साथ मिलकर गोगी को मारने की योजना बनाई। और योजना ऐसी बनाई कि कोर्ट रूम के अंदर वकीलों के वेश में शूटर भेजे
और कहा कि जैसे ही जज साहब के सामने गोगी पहुंचेगा, गोगी को वहीं पर गोली मारना है। और हुआ भी ऐसा। कमरा नंबर 209 और दिल्ली का रोहिणी कोर्ट, जब जितेंद्र गोगी जज साहब के सामने कटघरे में खड़ा था, वकील के वेश में पहले से ही शूटर कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे और उन्होंने अपना बंदूक अपने हथियार निकाले और जितेंद्र गोगी के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जितेंद्र गोगी को उस वक्त कई गोलियां लगी थी, वो वहीं पर गिरा और वहीं पर उसकी मौत हो गई। जो शूटर पहुंचे थे उन्होंने आत्मसमर्पण करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उन्हें वहीं मार दिया। इस मामले के सामने आने के बाद मानो ऐसा लगा कि दिल्ली में गोगी गैंग के बदमाश टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाशों का सफाया कर देंगे और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इन दोनों ही गैंगों के बीच में गैंग वॉर होने लगी। कई लोग मारे गए और बदले की जो भावना होती है गैंगस्टरों के बीच में वो पनप रही थी। और फिर उसके ठीक ठीक 1.5-2 साल बाद 2023 मई का महीना, जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में 2 मई के दिन एक बड़ी सूचना आती है कि टिल्लू ताजपुरिया, जिसने जितेंद्र गोगी की हत्या करवाई थी, उसकी हत्या हो गई। और यह हत्या भी गोगी के जो बहुत नज़दीकी शूटर थे उन्होंने की थी। और गुस्सा ऐसा था कि उन्होंने जब टिल्लू ताजपुरिया को मारा, टिल्लू ताजपुरिया अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल में इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। कई लोग बचाने आए, लेकिन चाकू और सुए उन्होंने पंखे की पत्तियों के उसे घिस घिस कर एक नुकीला हथियार बनाया और उसी को गोप गोप कर या उसके शरीर में वॉर करके टिल्लू ताजपुरिया को मार दिया। ये खबर जब सामने आई, इसका सीसीटीवी फुटेज भी निकल कर सामने आया। ये भी देखा गया कि कई गैंगस्टर ऐसे हैं, मंजित महाल और बहुत सारे लोग ऐसे, जो उसे बचाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बदमाश इतने ज़्यादा आक्रोशित थे कि किसी एक की नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि अगर कोई बचाने आएगा तो उसे भी मार दिया जाएगा। टिल्लू ताजपुरिया बहुत ही बुरी तरह से मारा गया। यानी गोगी को अगर गोलियां लगी थी तो गोगी गैंग के बदमाशों ने गोगी का बदला लेने के लिए टिल्लू ताजपुरिया को ऐसी मौत दी कि शायद ही इस तरह से किसी गैंगस्टर के मौत के बारे में हमने कभी सोचना देखी हो। खैर, ये पूरा मामला शांत हुआ और फिर पिछले महीने की बात है, अमित लकड़ा जब दिल्ली के आउटर इलाके में बाहर निकल कर जेल से जमानत पर आया था और घूम रहा था, टिल्लू गैंग के बदमाशों ने सोचा क्यों ना टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का बदला लिया जाए, क्योंकि अब गोगी तो है नहीं, वो गोगी गैंग के बदमाशों को मार के ही उनसे बदला लिया जा सकता है। ऐसे में ये 2 बदमाश जो आज पकड़े गए हैं, इन्होंने एक प्लानिंग की और उससे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले के सामने आने के बाद ये भी कहा जाने लगा कि अब फिर से गोगी और टिल्लू के बीच में गैंग वॉर शुरू हो चुकी है। अब इसी गैंग वॉर को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस इन बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है और अब माना जा रहा है कि काफ़ी हद तक इन दोनों गैंग के बदमाश अब चुप्पी साध लेंगे। तो फिलहाल 14 सालों से गैंग वॉर चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। दोनों गैंग के बदमाश यानी सरगना खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनके गुर्गे आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये दिल्ली अंडरवर्ल्ड के दुनिया के 2 गैंगस्टरों की ऐसी वर्चस्व की कहानी है जो शायद ही कभी खत्म हो। फिलहाल इस गैंग को दीपक बॉक्सर, रोहित मोई और बहुत ऐसे बदमाश हैं, अंकेश लकड़ा, जिनके नाम आते हैं कि गोगी की मौत के बाद वो चला रहे हैं, जबकि टिल्लू की मौत के बाद भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो उनकी गैंग को ऑपरेट करने का दावा किया जाता है। खैर, दिल्ली में अपराध अपने चरम पर है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन इस तरह की वारदातें हो रही हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि दिल्ली पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए, इन्हें रोकने के लिए दिन रात कोशिश करती है। इस खबर को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।